हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में हम क्या पढ़ा दिए थे कल? साइकिल पढ़ा दिए, चट्टानों का साइकिल कैसे होता है। ठीक, वो साइकिल मतलब रिसाइकिल में कैसे होता रहता है, चलता रहता है। पहले क्या बनी, आग्नेय चट्टान बनती थी, आग्नेय से क्या अवसादी बन जाती थी, अवसादी से क्या कायांतरित चट्टान बन जाती थी। उसके बाद फिर मेंटल वाले भाग में चला जाता था, फिर मेंटल वाला भाग से लावा निकलता था। ये सब एक तरीके की एक साइकिल हो गई थी। ठीक, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, पहले चट्टानों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टान, इससे क्या क्या बनता था। कौन सी? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में कौन कौन से आते थे? ग्रेनाइट आते था, ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट वगैरह, ये सब किस में आता था? ये सब आग्नेय चट्टान में आता था। ग्रेनाइट क्या होता है, वो देखो, जो घर की ढलैया की जाती है, ढलाई वगैरह की जाती है, जैसे घर की 6 इंच मोटी परत जो ऊपर ढलाई की जाती है, वो किसकी होती है? उसमें जो गिट्टी वगैरह पड़ती है वो क्या होती है? ग्रेनाइट की होती है ना, घर की ढलैया वगैरह जिससे होती है। ठीक, तो ये किससे? आग्नेय चट्टान से होती है। अवसादी चट्टान से क्या होता है? अवसादी चट्टान से क्या होता है? चलिए अवसादी देखते हैं। अब क्या देखते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान से क्या क्या कैसे पत्थर निकलते हैं? जैसे कोई होता है बलुआ पत्थर, सुने होंगे ना, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर के साथ, जैसे वो देखे हो लाल किला वगैरह देखे हो ना, लाल किला की जो दीवारें होती है वो किस मिट्टी के, किस पत्थर की बनी होती है? बलुआ पत्थर की बनी होती है। वो किस चट्टान से निकाली जाती है? अवसादी चट्टान से निकाली गई होंगी। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? बलुआ पत्थर। जैसे लाल किला वगैरह, जैसे लाल किला। अच्छा, जो लाल किला की दीवारें होती हैं ना, वो ताजमहल से कमज़ोर होती है। ताजमहल जैसे बना है किससे रूपांतरित चट्टान का बना है, तो वो ज़्यादा मजबूत होगा। उसका जो संगमरमर लगा है वो ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, ये बलुआ पत्थर है, ये थोड़ा उसकी अपेक्षा कमज़ोर होता है, ये सबसे कमज़ोर ही होता है। ठीक है, इससे क्या बना है? लाल किला जो है उसकी दीवारें वगैरह बनी होती है। ठीक, इसी को जब तोड़ के छोटा कर देते हैं तो, ठीक है, इसी को जब तोड़ के छोटा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? बलुकाष्म हो जाता है। और इस बलुकाष्म को भी तोड़ के और छोटा कर देते हैं तो क्ले बन जाता है। ठीक है, और इस क्ले को भी तोड़ के महीन कर देते हैं तो क्या हो जाता है? चिकनी मिट्टी बन जाती है। इसी से क्या चिकनी मिट्टी बनती है। चिकनी मिट्टी। अब पूछा जाए कि चिकनी मिट्टी किसकी बनी होती है, तो चिकनी मिट्टी कैसे? अवसादी चट्टानों की बनी होती है। अवसादी चट्टानों से बलुआ पत्थर होता है। जैसे लाल किला टहलने गए हो, कहाँ दिल्ली गए होगे, लाल किला देखे होगे, या फिर कहाँ चले जाओ, आगरा चले जाओ, वहाँ भी लाल किला बना है। ठीक है, तो उसमें कौन सा पत्थर लगा है? बलुआ पत्थर लगा है। ठीक है, तो बलुआ पत्थर किससे? अवसादी चट्टानों से निकाला गया होगा। ठीक, और जो गिट्टी वगैरह होती है, देखे हो ना, सीमेंट के वो मोरंग वगैरह खरीदने गए होगे दुकान पे, तो ग्रेनाइट की वो गिट्टियाँ जो होती हैं, गिट्टी वगैरह ढलाई के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, वो किसकी? ग्रेनाइट की बनी होती है। वो किस चट्टान की होती है? आग्नेय चट्टान की होती है। धधकता लावा जो बाहर निकलता है, जो चट्टान बन जाती है डायरेक्ट, वो क्या है? कौन सी? आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, उसी की गिट्टी बनती है। और जो फिर वो अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे कौन सा? लाल वाला पत्थर निकलता है, जैसे बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, उसी से लाल किला। फिर यही जब तोड़ के उसको छोटे टुकड़े कर देते हैं तो बलुकाष्म कहलाता है। ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो क्ले हो गया। ठीक है, और जब इसी को पीस के मतलब महीन हो गया, बहुत महीन हो गया, तो वही क्या बन जाता है? चिकनी मिट्टी बन जाते हैं। अच्छा, अवसादी चट्टान से और क्या बनता है? ये तो इधर की बात हो गई, इसको मिटा देते हैं, लाल किला हटा देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ लाल किला तो पढ़ना नहीं है। लाल किला हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और इससे क्या प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से? चूना पत्थर। चूना पत्थर, इन्हीं अवसादी चट्टानों से हमको क्या? चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, और इसी चूना में जब पानी वाली मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? खड़िया वगैरह बन जाती है। अब ये क्या बन गई? खड़िया बन गए। पहले चूने के पत्थर उत्थर बहुत अवसादी चट्टानों से सब मिले होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जैसे वो चूना समझे, जिसको इसे उसमें पानी मिला के उसको बुझा चूना बना लेते हैं, फिर उसको क्या
वो जो तम्बाकू वगैरह आता है उसको साथ में उसके रगड़ रगड़ के उसका रख के अंदर खा लेते हैं, वही खाते हैं ना, वही वाला चूना होता है, समझे। यही का चूना हो गया, ठीक। उसी से का खड़िया बन जाती है, खड़िया चाक वगैरह ये सब उसी से बनती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किससे बनी है, कौन सी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों से बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद वो मैंने पढ़ाया था क्या, संगमरमर वगैरह किसका बना होता है, तो वो तो आप जानते ही हैं। संगमरमर सबसे ज़्यादा मजबूत चट्टान कौन सी होती है, कायांतरित चट्टान, जिसकी इतना ताप दाब उस पर डाल देते हैं कि उसकी काया बदल जाती है, समझे, बिल्कुल काया, उसकी काया, रंग रूप सब भेदभाव सब बदल जाता है, ठीक है। तो इससे खड़िया बन गई। और इससे क्या मिलता है, कोयला वगैरह सब इसी से मिलता है। कोयला, समझे, इसी से क्या मिल गया हमको, कोयला मिल जाता है। कौन सी चट्टान से, अवसादी चट्टान से ही कोयला मिलता है, ठीक है। कोयला की भी 4-5 किस्में होती हैं। जैसे कोयला आ गया ध्यान में, तो अब कोयले में क्या पढ़ा देते हैं, एवी लिपि, सुने होंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, एवी लिपि, इसको याद रखिएगा। कोयले की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं, समझे। 4 तरीके कोयला पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, ए फॉर एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा कोयला कौन सा, एंथ्रासाइड। फिर उसके दूसरे नंबर पे विटुमिनस, कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन है, नीचे ही लिख देते हैं, लिग्नाइट, आधा का बनता है। और फिर चौथे नंबर पे पिट कोयला, सबसे घटिया कोयला होता है। कौन सा, पिट कोयला सबसे घटिया, इसमें धुआं वगैरह बहुत होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा, एंथ्रासाइड, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, विटुमिनस पाया जाता है। अच्छा, ये कोयला वगैरह ये सब चूना पत्थर, खड़िया, ये बलुआ पत्थर, ये सब निकाला कहाँ जाता है, किन राज्यों में, जैसे झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, इन साइड में सब यही सब आग्नेय वो अवसादी चट्टानें, ठीक है, इन्हीं से सबसे निकाला जाता है यही सब, एवी लिपि, कोयला वगैरह, यहीं से कोयला की खानें बहुत, झारखंड में देखो बहुत बड़ी बड़ी खानें, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ से सब कोयला आता है। कौन सा, ये वाला विटुमिनस कोयला, ठीक। और सबसे अच्छा कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइड होता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें 95% इसमें 95% कार्बन होता है। कितना, 95%, ठीक। ये सबसे शुद्ध कोयला होता है। ये कहाँ पाया जाता है, चाइना में ज़्यादा पाया जाता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, विटुमिनस, ठीक है। जैसे कहीं होटल वगैरह गए होगे, भट्टी वगैरह में जलाते हुए देखे होगे ना, इसमें भी धुआं बहुत कम होता है। तो ये कौन सा कोयला होता है, विटुमिनस होता है। लकड़ी वाला कोयला ना समझ लीजिए, ये तो जलौना वाला कोयला होता है, वो तो बस आग लगाए वो जल गया, ठीक है। ये कोयला क्या, कौन सा, चट्टानों से निकाला जाता है, पत्थर की तरीके का होता है, ठीक है। तो ये विटुमिनस कोयला किसमें देखे होगे, होटल वगैरह गए होगे, होटल वगैरह में जो चलाया जाता है कोयला, वो कौन सा, विटुमिनस होता है, ठीक। होटल वगैरह, भट्ठे वगैरह, जिसमें ईंट पाथने वाली ईंटें निकलती हैं, जिससे हम लोग घर बनाते हैं, वहाँ भट्ठे वगैरह में कौन सा, यही कोयला सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिग्नाइट कोयला, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन सा, पिटवा कोयला, पिट कोयला, यानी सबसे घटिया कोयला, ठीक है। इसको हम भूरा कोयला भी बोल देते हैं, क्योंकि ये देखने में कैसा होता है, भूरे कलर का होता है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, भूरा कोयला। विटुमिनस को काला कोयला बोल देते हैं, काला बोल देते हैं, काला तो है ये, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, विटुमिनस, ठीक है। ये अच्छा होता है, ये भी सबसे ज़्यादा पिट कोयला, सबसे खराब, सबसे घटिया कोयला, इसको क्या बोल देते हैं, घटिया कोयला। क्यों, क्योंकि इसमें धुआं बहुत होता है, जितना जलता नहीं उससे ज़्यादा धुआं होता है, ठीक। और सबसे अच्छा कौन सा कोयला हो गया, एंथ्रासाइड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एवी लिपि याद रख ले, ठीक है। एवी लिपि याद रखेंगे, एंथ्रासाइड, ठीक है। वी से विटुमिनस, ठीक है। ला से कैसे याद है, ली से क्या रखेंगे, लिग्नाइट, ठीक है। और पा से पिट कोयला, ठीक है। ये 4 किस्म के कोयले हो गए, 4 तरीके। और सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा पूछा जाए, सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो विटुमिनस, ठीक है। ये
एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ, चाइना में पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो? एंथ्रासाइट। ठीक, इसमें भैया जला दोगे तो धुआं बिल्कुल नहीं होगा, इसमें भी धुआं नहीं होता है। जैसे होटल वगैरह में देखे होगे जब कोयला चलता है उसमें कहीं धुआं वगैरह होता है, जब जलाते हैं उसमें कपड़ा वगैरह जो कुछ डालते हैं जलाने के लिए, तेल वगैरह, तब थोड़ा धुआं होता है। जैसे वो जल जाता है, जलने के बाद उसमें धुआं वगैरह पता ही नहीं चलता कि इसमें धुआं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कोयले अच्छे होते हैं। लकड़ी वाला कोयला ना समझिए, वो तो जलौना कोयला होता है। ठीक है, वो जला के वो बना दिया जाता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। तो अब ये समझ गया अवसादी चट्टानों से कौन सा, बलुआ पत्थर। ठीक है, इसी से क्या हमारा कौन सा क्या बने हुए हैं, लाल किला की दीवारें वगैरह होती वो सब बनी होती है। ठीक, इसी को जब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तोड़ फोड़ के तो बलुकास में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और महीन कर देते हैं उसको तो क्ले बोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको पीट पीट के महीन कर देते हैं तो उसी का क्या बन जाता है, चिकनी मिट्टी बन जाती है। ठीक है, अच्छा बेसाल्ट होता है, इसी को काली मिट्टी बोल देते हैं। बेसाल्ट को क्या बोल देते हैं हम लोग, काली मिट्टी। इसी से क्या काली मिट्टी निकलती है, काली मिट्टी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब इतना समझ गए। आग्नेय चट्टान से कौन कौन से, ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट। ठीक है, और अवसादी चट्टान ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अवसादी से बलुआ पत्थर, बलुकास्म, क्ले, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। चूना वगैरह खाए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से, समझे, पान वगैरह में लगाते हैं। वैसे तो लोग पान में लगा लगा के चूना देते हैं, खाते हैं। आजकल लोग एक दूसरे को चूना लगाते रहते हैं। ठीक है, तो वही वाला चूना हो गया। ठीक है, जिसको जो पाया उसको क्या चूना लगा दिए, तो उससे क्या हो गया, वही चूना हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या, इसके आगे हमको क्या पढ़ना है। अब ये आपका कंफर्म हो गया कोयला। अभी ये चट्टानों से, अब इससे कोयला वगैरह ये कोई पूछा जाएगा, इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, उम्मीद है अब नहीं छूटेगा। अब आगे हम आपको प्लेटों के बारे में बताते हैं। ठीक, जिसपे अभी तक तो हम लोग नॉर्मल पढ़े थे कि क्या होता है, समझे। अब आपको क्या पढ़ाएंगे, प्लेटों के बारे में, जिस अब रियलिटी पढ़ाएंगे, रियलिटी में होता क्या क्या है। ठीक है, अभी तो पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ाए थे पहले, क्या पढ़ाए थे देखो, चलो इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। पहले हम क्या ये बनाए थे, इसमें पढ़े थे, ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया, क्रस्ट। फिर नीचे वाले भाग में मेंटल, ये कोर। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए थे, अपर क्रस्ट, लोअर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ये सब तो बच्चों वाली चीज़ हो गई। अब हमको क्या पढ़ना है, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया, लिथोस्फीयर। अब हमको ये पढ़ना है, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, ये सब पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं, पहले जब हम बच्चों वाली चीज़ क्या पढ़े थे, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब हमको ओरिजिनल चीज़ पढ़ना है, क्या इसको ऊपर वाली क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर। ठीक है, स्टेनोस्फीयर। ये हमारा क्या होगा, ऊपर वाला लिथोस्फीयर। मेंटल के ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ये हमारा का स्टेनोस्फीयर। ये क्या हमारा हो गया, स्टेनोस्फीयर। ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए, ये बताया कि हम जो लोग रहते हैं ये ऊपर वाली भूपर्पट्टी पे रहते हैं ना, भूपर्पट्टी पे रहते हैं। भूपर्पट्टी किस पे है, ये स्टेनोस्फीयर पे है। ठीक है, स्टेनोस्फीयर पे, स्टेनोस्फीयर किस पे है, सॉरी लिथोस्फीयर पे है। लिथोस्फीयर किस पे है, स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर किस में, मेंटल में तैर रहा है, ये सब इसमें तैर रहा है। ठीक, स्टेनोस्फीयर। अब हम लोग जो रहते हैं, हम लोग प्लेटों पर रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है ये पूरी है कि यहाँ से यहाँ भूपर्पट्टी है इस पे रहते हैं, इसको हटा देंगे तो सब नीचे धस जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ये पे हमारी पृथ्वी है, इसको उस तरफ लिखते हैं, इधर हम दूसरा चित्र बनाते हैं, डायग्राम। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया हमारा, लिथोस्फीयर। ये क्या हो गया, स्टेनोस्फीयर। अब ये प्लेटें क्या होती हैं ये समझते हैं। अब हम
क्रस्ट वाले भाग को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये बड़ा बना दे। ये कौन सा मेंटल वाला भाग, ये नीचे कौन सा कोर वाला भाग हो गया, ठीक है। यही इसी तरीके की पृथ्वी है ना। तो जो ये है ऊपर वाला भाग देख रहे हो, ये पूरा सीधा है। क्या इस तरीके से पूरा सीधा है? ये क्या है? ये पूरी भूपरपटी यहाँ से यहाँ तक नहीं है पूरी, यानी कि ये पृथ्वी जो गोल गोल है ये पूरी भूपरपटी एक जैसी नहीं है सभी जगह। ये क्या है? प्लेटों के रूप में है। कैसे? प्लेटों के रूप में। जैसे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये पूरी भूपरपटी हो गई, इस तरीके का नहीं, ये प्लेटों के रूप में। प्लेटों के रूप में कैसे? जैसे एक ये हो गई, एक प्लेट हमारी ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या है? प्लेटें, ठीक है, प्लेटों के रूप में। और हम लोग रहते हैं तो किस पे? इन्हीं प्लेटों पे रहते हैं, ठीक है। जब भूकंप वगैरह आता है तो इन्हीं प्लेटों के टकराने से आता है, ठीक है, समझे। जैसे ये हो गई प्लेटें, और यहाँ क्या है? कुछ प्लेटें क्या ऊपर हैं, कुछ ये अंदर चली गई। ऊपर ये यहाँ क्या, ये सब क्या पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोल दिया? महासागरीय प्लेटें। ये कहाँ? महासागर में है ना। तो ये कौन सी प्लेटें हो गई? महासागर में, महासागरीय प्लेटें। क्यों? जितने भी महासागर वगैरह होते हैं उनके नीचे भी तो पानी भरा है, और तो उसके नीचे भी तो जमीन है ना। तो ये महासागरीय प्लेटें हैं, ठीक है। ये महासागरीय, ये भूपरपटी वाली प्लेटें हैं, यानी ऊपर प्लेटें हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। अब अगर हम इन एक प्लेट, जैसे एक प्लेट है, इसको हटा दिए, ये हटा दिए, इधर दूसरी प्लेट है, ये सभी प्लेटें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जितनी प्लेटें हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यही आपस में क्या, जब टकराती रहती हैं तो क्या आता है? भूकंप आता है, ठीक है। जो प्लेटें अंदर चली गई उसके ऊपर पानी भर गया तो उनको क्या? महासागरीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। और यही अगर हम एक प्लेट, जैसे ये वाली प्लेट है, कोई किसी एक प्लेट को हम ये बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकाल लेते हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। क्यों? आप कहेंगे सर ये तो प्लेटों के रूम में है तो इसके ऊपर रहेंगे तो हम तो दब जाएंगे, अंदर धंस जाएंगे, जैसे इसके ऊपर तो नहीं धंसेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है? ये जो प्लेटें हैं इसकी मोटाई कितनी है? ये कितनी मोटी हैं? ये कम से कम 100 किलोमीटर मोटी हैं। कितनी? 100 किलोमीटर मोटाई है। इसकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर मोटाई है। तो समझिए कितना मोटा होगा। जब घर की ढलैया जब 6 इंच होती है, जैसे घर हमारा 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, मतलब 3 मंजिल 4 मंजिल का बनाते हैं तो उसके ऊपर ढलैया बोलते हैं, मतलब लिंटर डालते हैं जो छत, उसकी मोटाई कितनी होती है? 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। उस पर हम लोग कितना कूदते फानते हैं तो क्या वो टूटती है? नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि वो जब 6 से 7 सेंटीमीटर है नहीं टूटती है। और यही मान लीजिए किसी चट्टान, किसी दूसरी चीज़ पे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए ओवर ब्रिज वगैरह बने होते हैं। ओवर ब्रिज की मोटाई कितनी हो? 1 से 2 मीटर होती है, इतनी मोटी हो जाती है लगभग, जिसके ऊपर से ट्रेन चलती है, नीचे ब्रिज बना होता है ना, उसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग इतनी मोटी होती है, 1 मीटर होती होगी। जब 1 मीटर मोटी परत इतनी भारी भरकम ट्रेन को रोक लेती है ना, तो ये तो कितनी मोटी है? 100 किलोमीटर मोटी है, समझे? 100 किलोमीटर मोटी है। तो ये क्या है? इस पे से नीचे ये धस जाएगी, इस पे गिरने देगी हम लोगों को? नहीं गिरने देती है, ठीक है। तो कितनी है मोटी है? 100 किलोमीटर लगभग मोटी है, ठीक। जब छोटे छोटी ढलैया होती तो इतना भार रोक लेती हैं। जैसे ओवर ब्रिज बनते हैं उसकी ढलाई कितनी ज़्यादा, इतनी मोटी होती होगी, इतने मोटा होता होगा, ठीक है। 1 मीटर 2 मीटर मोटी होती होगी। ओवर ब्रिज बनता है जिसके, जैसे जो ट्रेन वगैरह नीचे निकलती है उसके ऊपर ओवर ब्रिज बनता है, या नदियों के ऊपर पुल बन जाता है, तो उसकी ढलैया कितनी इतनी मोटी होती जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मोटी होती होगी, ठीक है। तो वो क्या, जितना भी वाहन उस पर निकलता रहता है सब ऊपर कूदते फानते निकलते रहते हैं, स्पीड में निकलते हैं। ट्रेन निकलती है, बस निकलती है, गाड़ियाँ, जो चीज़ निकलती है सबको क्या सबका वजन रोक लेती है, जबकि इतना कम मोटा होता है। और इसकी मोटाई तो कितनी है? 100 किलोमीटर मोटा है, समझे। तो ये क्या अंदर धंसेगी? नहीं धंसेगी। इस पर चाहे जितना भी भार डालिए ये धंसेगी? नहीं धंसेगी। कहीं कहीं ये इसकी मोटाई कम है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर है, कहीं 150 किलोमीटर है, 100 से 150 किलोमीटर हो गया, कहीं 70 किलोमीटर है। कम कहाँ होगी? जहाँ ये देखो ये प्लेटें जो अंदर धंसी है, ऊपर क्या है? समुद्र है, तो यहाँ इनकी मोटाई क्या होगी? यहाँ इनकी मोटाई कम हो जाएगी, यहाँ से 70 से 80 मीटर होगी, 70 से 80 मीटर हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ भूपरपट्टी वाला भाग है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ 100 से 150 किलोमीटर मोटी होंगी। तो ये क्या है? सब प्लेटें हैं, ठीक है। छोटी बड़ी सब प्लेटें हैं, कोई छोटी छोटी प्लेटें हैं, कोई बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। इन्हीं पे सब हम लोग क्या कहते हैं? रहते हैं। अब इसको मिटा के इधर थोड़ा और बनाते हैं, ठीक है। ये प्लेटें अच्छा हैं, ये किस पे हैं?
ये प्लेटें जो हैं ये किस पे हैं, इसको मिटा देते हैं। ये प्लेटें किस पे हैं, ये सब प्लेटें किस पे, लिथोस्फीयर पे हैं। ये हमारा क्या लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। अच्छा लिथोस्फीयर किस में है, लिथोस्फीयर किस पे है, स्टेनोस्फीयर पे है। ये मेंटल वाले भाग का ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर कहते हैं। ये किस पे है, स्टेनोस्फीयर। किस पे है, स्टेनोस्फीयर। और स्टेनोस्फीयर कहाँ, मेंटल स्टेनोस्फीयर पे तैर रही है, ठीक है। ये किस पे है, लिथोस्फीयर। ये क्या है, प्लेटें हमारी क्या है, स्टेनोस्फीयर पे। स्टेनोस्फीयर किस पे, लिथोस्फीयर पे तैर रहा है, लिथोस्फीयर पे है। लिथोस्फीयर किस में, मेंटल वाले भाग पे पूरा तैर रहा है, ठीक है, पानी की तरह तैर रहा है। इसी में क्या है, देखिए जैसे हम इसको अभी जूम करके बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इधर जूम करके क्रस्ट वाले भाग को और जूम करते हैं। क्रस्ट वाले भाग को हम और जूम करके दिखाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एक चिप्पी काटे थे ना पृथ्वी की, ये हो गया हमारा क्रस्ट, ठीक है। ये हो गया मेंटल, ये हो गया, ये क्या है ऊपर, ये पूरी एक तरीके से पूरी एक भूपरपटी तो बराबर है नहीं, कैसे प्लेटों के रूम में है। ये प्लेटें हमारी, ठीक है, ये नीचे चली गई, ये नीचे चली गई, ठीक। यहाँ क्या है, सब पानी भरा है। ऊपर वाले भाग को, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये किस पे तैर रहा है, लिथोस्फीयर पे, ठीक है। लिथोस्फीयर कहाँ, स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर कहाँ, उसके नीचे क्या है, कोर वाला भाग, ठीक है। ये ऊपर क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है। अच्छा ये जो है स्टेनोस्फीयर, थोड़ा क्रस्ट वाले भाग को और बड़ा बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये मेंटल हो गया, ये कोर वाला भाग और छोटा कर दे, ये कोर हो गया। इसको जूम करके, वरना देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% है, ठीक है, लेकिन इसको क्या किए हम अभी जूम कर दिए, इसको थोड़ा छोटा करके बना दिए हैं, लेकिन है ये कितना, पूरी पृथ्वी का 1% है। यही क्या है, प्लेटों के अंदर जैसे ये क्रस्ट वाला भाग है, जो प्लेटों पे जो क्रस्ट वाला भाग है, इसी में कहीं कहीं क्या गड्ढे सब पाए जाते हैं। जैसे क्या, ये गड्ढे हैं सब, ये गड्ढे हैं, ये सब क्या है, गड्ढे। अच्छा जब ये गड्ढे गुड्ढी हैं तो क्या ये ऊपर से प्लेटें जो हैं तो ये नीचे धंस जाएंगी या नहीं धंसेंगे, बताओ। कहीं कहीं ये गड्ढे बड़े हैं, कहीं कहीं पास ही में हैं। ये देखो ये सब क्या है, गड्ढे हैं। ये पृथ्वी में सब गड्ढे हैं क्रस्ट वाले भाग में, ठीक है। तो बताओ जब ये गड्ढे इतना है तो क्या पृथ्वी नीचे धंस जाएगी, नहीं धंसेगी, क्यों, क्योंकि ये प्लेटें इतनी बड़ी बड़ी हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, उसके हिसाब से गड्ढा बहुत छोटा है। जैसे हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं इस समय, इसके ऊपर क्या लिंटर पड़ा हुआ है, ढलैया पड़ी हुई है, तो वो कितनी सिर्फ 6 से 7 सेंटीमीटर ऊंची है, लेकिन मोटी है, ठीक है। वो क्या ऊपर पूरे ऊपर है क्या, वो नीचे तो जिसमें रह रहे हैं हम लोग, जिसमें खड़े हैं, यहाँ तो सब गड्ढे ही, एक कमरा टाइप का बना है, तो ये गड्ढे एक तरीके के ना, तो इसमें धंस नहीं जा रहे हैं, नहीं धंसते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी के हिसाब से माने तो ये गड्ढे बहुत छोटे छोटे हैं, इनकी अपेक्षा ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसी वजह से ये क्या नहीं धंसते हैं। अब इसी को क्या कह देते हैं, वाटर लेवल, ठीक है। जैसे जो भी पानी, बरसात का पानी, यहाँ बरसता पानी जैसे बरसता है, वो सब रिस के कहाँ आता है, सब इन्हीं गड्ढों में आके भर जाता है। या पृथ्वी के अंदर सब गड्ढे हैं ना, गड्ढे हैं, तो जितना भी पानी ऊपर से बरसता रहता है, तो सब पानी रिस के क्या इन्हीं गड्ढों में सब भरता रहता है, इन्हीं गड्ढों में सब पानी भर जाता है, इन गड्ढों में सब क्या पानी भरा है, समझे। और मानव इतना खतरनाक है कि इन गड्ढे को पानी तक को नहीं छोड़े, ठीक है। वही कहा कि यहाँ हैंडपंप की वो पाइप डाल दिए, पाइप से क्या नल से ढार के जो पानी निकालते हैं, या मोटर लगा के पानी निकलते हैं, वो कहाँ, इन्हीं वाटर लेवल से निकलता है, समझे। क्या हुआ, जितना बरसात वगैरह का पानी था, सब रिस के कहाँ इन्हीं गड्ढों में भर गया, और हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं गड्ढों से पानी निकाल लेते हैं। तभी देखिए हर जगह का वाटर लेवल एक जैसा नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, कहीं कहीं पास में हो जाता है। जैसे ये प्लेट है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ वाटर लेवल कहाँ 20 से 30 फुट पे मिल जाएगा पानी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पाइप डालते हैं तो 20 से 30 फुट पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से पाइप डालते हैं, देखो यहाँ डालते रहोगे कि यहाँ कोई वाटर लेवल है नहीं, तो आप जितना भी अंदर डाल दोगे कहीं पानी मिलेगा ही नहीं, समझे। जहाँ वाटर लेवल है वहाँ तो पाइप डालेंगे, हमको क्या
पानी मिल जाएगा। यहाँ से पाइप डाल दिया, मान लिया यहाँ से पानी पाइप डाला, यहाँ पे हमको क्या वाटर लेवल मिल गया, यहाँ पानी मिल गया, तो यहाँ से पानी निकाल लिए, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जहाँ जैसे यहाँ पानी डाले, यहाँ पाइप डाले, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे वाटर लेवल है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे नहीं भी है, मान लो नहीं है, ठीक है, यहाँ पाइप डाले, कहीं यहाँ का पानी अच्छा नहीं आता, ऐसा करो थोड़ा और गहरा बोरिंग करो, बोरिंग वगैरह कराते हैं ना, और गहरी बोरिंग करो, नीचे से जब पानी निकालेंगे तो वहाँ से शायद पानी मिल जाए। ये तो गड्ढे में पानी भरा था वही निकलता है ना, तो और गहरी बोरिंग करते हैं, तो और गहरी पाइप डालते रहते यहाँ तक डाले, पहले 20 फुट पे मिल गया था, अभी 50 फुट डाल दिए, मिला नहीं मिला पानी, क्योंकि यहाँ वाटर लेवल कोई है ही नहीं यहाँ पे। फिर और गहरा डाले, फिर अंदर डाले, नहीं मिला, तो बोले सर ऐसा करिए, इसके नीचे का वाटर लेवल है ही नहीं, इसमें पानी इसके नीचे है ही नहीं, ऐसा करिए आप यहीं से पानी निकाल लीजिए और इसको क्या फिल्टर करके पी लीजिए, समझे, फिल्टर वगैरह हो जाता है, उसको पी लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे वाटर लेवल फिर हमको कहाँ, दूसरा वाटर लेवल कहाँ, इसके नीचे जस्ट यहाँ मिलेगा। तो कितना यहाँ से लगभग 50 60 20 30 40 किलोमीटर लगभग पानी अंदर जाओगे तब ये वाटर लेवल दूसरा हमको मिलेगा। तो हाँ क्या होगा, यहीं से पानी निकाल लेंगे, पियेंगे, ठीक है। कहीं कहीं जैसे राजस्थान वगैरह ले लो, राजस्थान में नीचे वाटर लेवल है ये नहीं बिल्कुल, तो वहाँ पानी डालते रहते हैं, पाइप डाल ले, नीचे जा रही है, नीचे पानी मिलता ही नहीं कहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वाटर लेवल है वहीं क्या होगा, वहीं पानी ज़्यादा मिलेगा, अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब इतना समझ गए ये वाटर लेवल वगैरह। अब इसके वाटर लेवल को मेंटेन कैसे रखेंगे, ऐसे हम लोग भी चाहें तो इसको मेंटेन रख सकते हैं। इसमें हमेशा गर्मी के दिन होते हैं, जो गर्मी के दिनों में ये जो भूपरपट्टी वाला भाग है उसके करीबी जितने वाटर लेवल होते हैं उसमें क्या हो जाता है, पानी सब सूखने लगता है, तो इसको मेंटेन कैसे रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये समझ गए, जहाँ वाटर लेवल होगा वही पानी मिलेगा। जैसे कभी कभी सुने होंगे, एक गांव के इस कोने में पानी है, दूसरे कोने में, इस कोने में 20 मीटर अंदर डाले पाइप, पानी मिल गया, इसके गांव के दूसरे कोने में 50-60 मीटर अंदर डाल दिए तब भी पानी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल, जैसे यहाँ पे पानी डाले, इस गांव के यहाँ पे पानी मिल गया वाटर लेवल, इसी गांव के दूसरे कोने में चले गए, ठीक, यहाँ पानी का वाटर लेवल कोई है ही नहीं, कोई गड्ढा ही नहीं जिसमें पानी भरा है, तो क्या पानी मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या, यहीं पे मिल जा रहा था, जैसे पाइप डाले, नल वगैरह लगवा लिए, नल से पानी आराम से आ रहा है, ठीक है। और इसके बगल वाले में कहाँ, यहाँ नीचे डालते रहो, नीचे कोई छेद है, गड्ढा है, कोई किसी में पानी भरा है, नहीं भरा है, तो वहाँ पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पानी बहुत पास मिल जाता है, कहीं कहीं बहुत गहरे में जाना पड़ता है, तब भी नहीं मिलता है। जैसे राजस्थान वगैरह में बहुत गहरा पाइप डाल देते हैं तब भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर लेवल है ही नहीं। जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा बरसता है वहाँ गड्ढा गुड्ढी होंगे तो उसमें भर जाता है, ठीक है। तो वही क्या आगे चल के वाटर लेवल बना देता है। यही वाटर लेवल जो भूपरपट्टी के करीब होते हैं, गर्मी में सब सूखने लगते हैं। तभी देखो गर्मी में कभी कभी पानी, नल से पानी निकालते रहो, निकलते ही नहीं ज़्यादा, बहुत हल्का निकलता रहता है, ठीक है। और यही बरसात के दिनों में क्या, जितना पानी बरसता है सब रिस के कहाँ अंदर चल जाता रहता है। तो रिस के जितना भी अंदर जाता है पानी सब इन्हीं वाटर लेवलों में भर जाता है। क्यों? यहाँ सब गड्ढा गुड्ढी है, इन्हीं से हम लोग निकाल के पी लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा, इन वाटर लेवल, गर्मी में ये वाटर लेवल क्या सूखने लगते हैं। क्यों? गर्मी पड़ रही, जो पास वाले हैं उनमें क्या पानी सूखने लगता है, ठीक है। तो इनको मेंटेन कैसे रखेंगे, चलिए हम ये वाला डायग्राम मिटा देते हैं, आगे समझाते हैं आपको। जैसे ये क्या है, ये सब प्लेटें हैं, ये सब प्लेटें हैं। यहाँ क्या पानी भरा है, यहाँ समुद्र हो गया, ठीक है। ये सब प्लेटें हैं। ये समुद्र के अंदर जो प्लेटें होती हैं उसको महासागरीय प्लेट बोलेंगे, ठीक है। आगे चल के हम सारी प्लेटें बताएंगे, छोटी बड़ी जितनी प्लेटें होती हैं वो सब बता डालेंगे, ठीक है। ये इसके नीचे क्या है, ऊपर ये क्रस्ट वाला भाग, ये क्रस्ट वाला भाग है, ठीक है। ये मेंटल वाला, ये कोर वाला। क्रस्ट को हम थोड़ा जूम करके बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग किसका है, मेंटल वाले भाग का, 83%। ये तो सिर्फ पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% भाग है, समझे, कि इसकी मोटाई कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर, समझे। और जिसमें से इन प्लेटों की मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर, 120, 130, 70, 80 ऐसे है, ठीक है। तो ये अच्छा, पहले जो वाटर लेवल हम लोग मानते थे, ऐसा देखते थे कि पृथ्वी में हर जगह पानी है। जैसे मान लेते थे ये वाटर लेवल है, ये क्या वाटर लेवल है, पूरा ये वाटर लेवल है, यहाँ पाइप डाले, नीचे पानी भरा है, सब निकाल लेते थे। ऐसा नहीं है। ऐसे अगर ऐसा वाटर लेवल होता तो ये नीचे सब पानी भरा है
तो पृथ्वी ऊपर से पूरे भरे में भरा होगा तो ऊपर से अचानक से नीचे बैठ जाएगी तो पानी इधर इधर सब छलक जाएगा इधर उधर सब छलक जाएगा। तो इस तरीके का वाटर लेवल नहीं, तो कहीं कहीं वाटर लेवल है गड्ढे गुड्ढे की तरीके से, ठीक है। अब इन गड्ढे गुड्ढे को मेंटेन कैसे रखेंगे, इसमें हमेशा ऐसा कुछ जुगाड़ बनाते हैं जिससे इसका वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहे। तो इस वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे ये वाटर लेवल है, ये सब इनको मेंटेन रखने के लिए देखे होंगे कहीं कहीं गांव देहात में कहीं कुएं बनाए जाते हैं, कुएं में पानी भरा जाता है, कुएं बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक तालाब बना दिए, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा तालाब हो गया। इसके किनारे जितने भी वाटर लेवल हैं ये, तो क्या करेगा, गर्मी के दिनों में इसमें भी पानी भरा है, इसमें तो है, तो ये पानी अपना क्या रिस के पानी इनमें सब में जाता रहेगा, तो इसमें पानी की कमी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, समझे। अगर हम तालाब वगैरह या कुआं वगैरह बना देते हैं तो वाटर लेवल के पानी को क्या मेंटेन कर सकते हैं। जैसे तालाब बनाए बहुत बड़ा, तो जितना भी पानी है गर्मी में मतलब सूख रहा है पानी, लेकिन तालाब में भरा है वो रिस के जा रहा है ना, रिस के जा रहा है, तो इन वाटर लेवलों में जाएगा, और तो इन वाटर लेवलों में कभी पानी की कमी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो जितने भी तालाब वगैरह गांव में देखोगे, तालाब वगैरह किनारे बहुत पास में पानी मिल जाता है, समझे। 20-30 फुट डाले पाइप, पानी मिल गया, ठीक है, पानी मिल गया आराम से, अच्छा पानी मिलता है वहाँ, आराम से हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने लायक वो निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि जितना भी तालाब का पानी होता है वो सब रिस के कहाँ वाटर लेवलों में जाता रहता है, ठीक है, इन्हीं में क्या पाइप डाल के हम लोग निकाल लेते हैं पानी, ठीक है। तो हमको इनको मेंटेन रखने के लिए क्या तालाब वगैरह बनाना चाहिए, तालाब बनाते हैं और कुएं वगैरह बनाते हैं, जिससे क्या इन वाटर लेवलों को मेंटेन रखते हैं। और नीचे बहुत नीचे वाटर लेवल होता है उनसे तो मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ का पानी निकालने के लिए हमको बहुत लंबी पाइप डालनी पड़ेगी, इतनी लंबी पाइप कोई डालता नहीं, 20-30 फुट पे जो मिल जाता है पानी वहाँ ले लेते ज़्यादा ज़्यादा। बहुत जैसे राजस्थान वगैरह में जो लोग रहते हैं वहाँ तो पानी है ही नहीं, नीचे डालते रहो पाइप मिलते ही नहीं। जैसे राजस्थान, जैसे ये समझ लो यहाँ इतने लंबे वाटर लेवल हैं, ऊपर से पानी डाले कितने 30 फुट 40 फुट 100 फुट 1000 फुट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी मिला ही नहीं। कोई इंसान कितना लंबी पाइप डाल देगा, ठीक है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर इसकी लंबाई, इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है प्रत्येक प्लेटों का, ठीक है। अच्छा, प्लेटों का सिद्धांत दिया किसने था, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटें, इनको क्या टेक्टोनिक प्लेटें बोल देते हैं, ठीक है। सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने, वैज्ञानिक थे कौन, हैरी हेस। इन्होंने क्या दिया था, टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत दिया था। आगे बताएंगे आपको जितने भी बड़ी बड़ी प्लेटें कौन सी हैं, छोटी प्लेटें कौन है, सभी बताएंगे, ठीक है। अब ये वाटर लेवल आपको समझ में आ गया, अब पानी समझे कहाँ से आता है। और इसके नीचे कौन सा मेंटल वाला भाग है, यहाँ सब क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा भरा हुआ है, यहीं से क्या मैग्मा निकलता था, लावा धधकता हुआ लावा निकलता था, उसी को क्या करते थे हम लोग, मैग्मा जो होता था, मतलब आग्नेय चट्टान वगैरह बनती थी, अवसादी चट्टान, रूपांतरी चट्टान। अब ये पूरा वाटर लेवल वाला सिस्टम समझ गए, पानी कहाँ कहाँ मिलेगा, समझे, जहाँ जहाँ ये गड्ढा गुड्ढी ज़्यादा होंगे वहीं पानी मिलेगा। अच्छा, इन गड्ढा गुड्ढी की वजह से क्या प्लेटें कोई नीचे दब नहीं जाएंगी, मतलब कोई प्लेट नीचे धंसेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर मोटी है प्लेट, समझे, तो क्या धंस जाएगी, नहीं धंसेगी इतनी आसानी से। टोटल प्लेटें कितनी हैं ये भी बताएंगे आपको, टोटल कितनी छोटी बड़ी, टोटल 27 प्लेटें हैं, जिसमें से 7 बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, अब आपको देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़े थे। अच्छा, सबसे पहले जब हमने पढ़ाया था तो ये चिट्ठी जब काटे थे पृथ्वी की, तो ऊपर वाले भाग को क्या बोले थे, सियाल, सीमा, नीफे। देखो कितना गलत पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, अब क्या पढ़ाने लगे। फिर उसके बाद दोबारा क्या पढ़ाए, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। इसके बाद अब क्या पढ़ाए थे यहाँ, उसके बाद हमने इसी में क्या पढ़ा दिया, ये ऊपर वाले भाग को क्या बोल दिए, स्टेनोस्फीयर, इसको क्या बोल दिए, लिथोस्फीयर। फिर ये नीचे वाले भाग को
स्थेनोस्फीयर, फिर इसको कोर, समझे। पहले क्या बनाते, सियाल, सीमा, नीफे वाला पढ़ा है, फिर क्रस्ट, मेंटल कोर वाला पढ़ा है, ठीक है। लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, कोर, और उसी में जो पानी भरा होता है वो पानी के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, वो भी पढ़ा दिए। अब इतना समझ में आएगा। अब इसके आगे हमको क्या पढ़ाना है, प्लेटें वगैरह पढ़ानी है। प्लेटें जो बताए हैं अभी, टेक्टोनिक प्लेटें, उसको बढ़ाएंगे। कितनी प्लेटें होती हैं, टोटल 27 प्लेटें हैं। छोटी कितनी प्लेटें, जो 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, जिनमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आगे का फिर कल पढ़ाते हैं, ठीक। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।